वेलकम टू यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लव क्वेश्चन लेके चलता हूँ क्लास 11 की फिजिक्स। फिजिक्स सेकंड है। चैप्टर का नाम है प्रत्यास्था। यहाँ पर आपको केवल न्यूमेरिकल प्रदान किए जाएंगे। तो पहला जो सवाल कह रहा है आपका, कह रहा है कि प्रत्यास्था का पहला क्वेश्चन है एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान एवं दिशा बताना है। तो हमें दिया गया जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर दे रखा है 1 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 × 10⁻² का गुणा कराएंगे, लेकिन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे। तो ए बराबर मिल जाएगा 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये हमें प्राप्त हो गया, क्या ये मिल गया। इसके बाद कह रहा है कि इसे निचले सिरे में 1 किलोग्राम का भार लटका दिया जाता है। कोई रस्सी है, वहां पर कितने किलो का भार लटका दिया जाता है, 1 kg का भार लटका दिया जाता है। अब तो यहां पर यम का मान है 1 kg और जी का मान कह रहा है, जी का मान दिया गया है 9.8। स्मॉल जी जो गुरुत्वीय त्वरण है होता है उसका मान है 9.8 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद कह रहा है प्रतिबल का मान ज्ञात करना है। हमें निकालना है प्रतिबल। क्या ज्ञात करना है, प्रतिबल निकालना है। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब हमें बल बराबर लिख सकते हैं, बल मतलब F बटे ए। F को हम लिख सकते हैं, F बराबर होता है क्या, mg बटे ए। यम का मान कितना है, mg बटे ए। बराबर यम का मान कितना है 1 और जी का मान 9.8 और यहाँ पर ए का मान कितना है 1 × 10⁻⁴। इसको 10⁴ है नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे पहले इनका गुणा करा ले तो 9.8 और गुणे 10⁴। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर मिलेगा न्यूटन। ये आपका 9.8 × 10⁴ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, किसका, प्रतिबल का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप ये आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ये जो हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं ये कुमार मित्तल की बुक से है, तो उसी से आप पढ़े। सबसे अच्छी बुक कुमार मित्तल ही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है एक तार में 2 × 10⁻⁴ रेखीय आवृत्ति उत्पन्न होती है। तो दिया गया है रेखीय आवृत्ति रेखीय विकृत, इसको डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। 2 ×
एक तार में 2 गुणे 10 की घात 4 रेखीय विकृत उत्पन्न करने से 2.4 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालना है। तो V का मान दिया है 2 गुणे 10 की घात -4। इसके बाद प्रतिबल भी दे रखा है, प्रतिबल बराबर दे रखा है कितना, 2.4 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद हमें यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालना है, यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालना है। गुणांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो y बराबर यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है क्या, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति होता है। तो y बराबर प्रतिबल का मान कितना है, 2.4 गुणे 10 की घात 7 और विकृत का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात -4। -4 नीचे ऊपर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा। तो y बराबर 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और 7 प्लस हो जाएगा 4। तो y का जो मान आ जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात 11। ये हो जाएगा आपका न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 4 मीटर लंबे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह तार 4.8 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है। यदि तार का यंग गुणांक 1.2 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है वो, तो प्रतिबल तथा तार में लंबाई में वृद्धि की गणना कीजिए। तो हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 4 मीटर लंबाई। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। यल बराबर दे रखा है 4 मीटर। फिर इसके बाद जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम चेंज कर लेंगे इसमें मीटर में, तो 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 होता है स्क्वायर की वजह से -4 हो जाएगा। यफ बराबर दे रखा है, जो बल है वो कितना दे रखा है, 4.8 गुणे 10 की घात 4.8 गुणे 10 की घात 3 दे रखा है न्यूटन। फिर इसके बाद यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान भी दे रखा है 1.2 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल निकालना है और लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल का मान ज्ञात करना है। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मान कितना दे रखा है, 4.8 गुणे 10 की घात 3 4.8 गुणे 10 की घात 3। क्षेत्रफल का मान कितना है, 1.2 गुणे 10 की घात -4। -4 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो 12 24 बातें 36 बच्चों को 48 हो जाएगा। तो 4 गुणे 10 की घात 3 + 4 हो जाएगा, तो 4 गुणे 10 की घात 7 हो जाएगा। तो ये आपका निकल आया न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर।
ये रहा प्रतिबल का मान। फिर आगे डेल्टा एल निकालना है, तो y बराबर होता है mgl बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ये यंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला है। अब यहाँ पर mg तो मतलब बल हो जाएगा, तो y बराबर इसी को लिख सकते हैं एफ एल, और पाई आर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ए और डेल्टा एल। तो y का मान दे रखा है कितना 1.2 गुणे 10 की घात 11, और f का मान कितना दे रखा है 4.8 गुणे 10 की घात 3। यल का मान भी दे रखा है 4, और ए का मान कितना है 1.2 गुणे 10 की घात -4, और डेल्टा यल हमें निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा यल बराबर 4.8 गुणे 10 की घात 3 गुणे 4। ये इधर है तो नीचे आ जाएगा, डेल्टा एल को इधर भेज देंगे, हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात -4 और 1.2 गुणे 10 की घात 11। तो यहाँ तो हो जाएगा 24 बातें कितने बचे 48, और 4 से 12 हो जाएगा दशमलव में, तो डेल्टा एल बराबर मिल जाएगा 4 गुणे 10 की घात 3, और घात नीचे है तो 11 में 4 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 7 बचेगा, वो माइनस का ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 0.3, दशमलव बढ़ा दिया 0 बढ़ा दिया, डेल्टा एल बराबर हो जाएगा 40/3, और 7 में 3 चले जाएंगे, 7 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 10 की घात 4। अब हम करेंगे क्या, इसमें भाग दे देंगे, और जब भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, माइनस के 4 आएंगे यहाँ पर, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13.33 आ जाएगा गुणे 10 की घात -4, 0.1 आगे कटा लेंगे तो एक सम हो जाएगा, तो 1.33 गुणे 10 की घात -3। ये हो जाएगा मीटर में, ये क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा, ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है, जो आंसर आ रहा होगा। आंसर क्या मिल रहा है आपका 13.3 गुणे 10 की घात -4, तो आंसर आपको बस इतना ही आ रहा है, इसको आप नहीं करेंगे। वो भी सही था, ये भी सही था, 13 कितना था 13.33 गुणे 10 की घात -4। ये रहा आंसर आपका डेल्टा एल की लंबाई। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक लंबे तार की लंबाई, एक तांबे के तार की लंबाई 2.2 मीटर है। तो यहाँ पर आपको लंबाई दे दिया गया है। फिर इसके बाद कह रहा है उसका व्यास 7 गुणे 10 की घात -4 मीटर है। व्यास जो भी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, लंबाई दे दिया है कितना 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। व्यास दे रखा है कितना d बराबर 7 गुणे 10 की घात -4, r हो जाएगा 7/10 गुणे 10 की घात -4 मीटर। यम का मान जो है द्रव्यमान भी दे रखा है कितना 5 kg। तो हमें निकालना है डेल्टा एल का मान। एक तांबे के तार में लंबाई दे रखी 2.2 मीटर है, उसका व्यास दे रखा है 7 गुणे 10 की घात -4 मीटर है। इस तार में 5 किलोग्राम का भार लटका दिया जाता है। कितने किलोग्राम का 5 किलोग्राम का भार लटका दिया जाता है। फिर कह रहा है कि उसकी लंबाई में वृद्धि क्या होगी, हमें डेल्टा एल निकालना है। तांबे का यंग प्रत्यास्था गुणांक y का मान दे रखा है 1.25 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और g का मान कह रहा है कि 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर का प्रयोग करेंगे।
न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। जी का मान है न्यूटन बटे सेकंड स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। अब हम वही फार्मूला का प्रयोग करते हैं। हमें निकालना क्या है, डेल्टा एल का मान निकालना है। तो y बराबर एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। अब डेल्टा एल निकालना है तो डेल्टा एल इधर रखने देते हैं और एम जी एल और बटे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो डेल्टा एल बराबर यम का मान कितना दे रखा है 5, जी का मान 10, एल का मान 2.2 और पाई का मान 3.14। इसके बाद या भी 22/7 भी रख सकते हैं, 22/7। और आर का मान कितना दे रखा है 7/2 पूरे 10 की घात -4, 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। और y का मान कितना दिया है 1.25 पूरे 10 की घात 11। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये चला जाएगा, 11 बच जाएगा। फिर इसके बाद तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 गुणे 2.2, नीचे वो बचेगा 11, यहाँ पर बचेगा 10 की घात -4, 7/2 गुणे 10 की घात -4 गुणे बचेगा 1.25 गुणे 10 की घात 11। अब घातों को हल कर लेते हैं, 2 नीचे ऊपर चला जाएगा तो 11 दूनी 22.2 बचेगा। तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा 5×50 गुणे 0.2, नीचे 2 ऊपर चला जाएगा, ये बटे में है बचेगा 7 और 4 4 हो जाएगा 8, 8 में 11 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 1.25 गुणे 10 की घात 11 में 8 चला जाएगा तो बचेगा 3 प्लस के। अब यहाँ पर वो 5 का इसमें गुणा करा देता हूँ तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा 100 हो जाएगा, एक अंक के आगे दशमलव लग जाएगा बटे 7 गुणे 1.25 और यहाँ पर बचेगा गुणे 10 की घात 3। तो डेल्टा एल बराबर मिल जाएगा तो 10 गुणे 10 दूनी हो जाएगा 20 और यहाँ पर 7 गुणे 1.25, 7 गुणे 1.25, घात नीचे ऊपर चली जाएगी -3, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा कितना 10 की घात 3। तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा कितना 2 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -3, नीचे 7 गुणे 125 तो ये कड़े आएगा तो डेल्टा एल बराबर 2/7 × 35। यहाँ पर कितना बचेगा 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 1 7 और 1 8। तो इसमें 2 8 से 75 का 2 में भाग देंगे तो आपको कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा डेल्टा एल का मान जो आएगा तो डेल्टा एल का मान आए 0.002 इतना निकल के आएगा मीटर में। 3 अक्षर आगे निकाल देंगे तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा कितना 2.3 गुणे 10 की घात -3 मिलीमीटर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा है क्वेश्चन ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 4 था आपका, 3 डाले हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। कौन सा क्वेश्चन है 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मिल रहा है 2.3 मिलीमीटर तो 10 की घात -3 नहीं लिखेंगे, 10 की घात -3 मीटर लिख देंगे। क्या लिख देंगे मीटर है तो इसी को लिख सकते हैं 2.3 मिलीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके 10 क्वेश्चन कराने हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एक यदि इस्पात के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है तो 2 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर व्यास के इस्पात के तार में कितना भार लटकाएं कि तार की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाए। जी का मान दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम दिया क्या क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर दे रखा है 2.0 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद यल का मान दे रखा है 2.0 मीटर। फिर व्यास दे रखा है, व्यास d बराबर कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, तो 1/2 और मिलीमीटर को लिख सकते हैं 10 की घात -3 मीटर। इसके बाद आपकी डेल्टा एल दे रखा है कितना 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर डेल्टा एल बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -3 मीटर। और क्या दे रखा है, जी का मान दे रखा है 9.8, हमें यम ज्ञात करना है। तो y बराबर फार्मूला एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो यहाँ पर करेंगे क्या, यम बराबर कर लेता हूं, यम बराबर पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल वाई और नीचे हो जाएगा जी एल। सबके मान रख देते हैं। पाई का मान कितना रखना है 3.14। आर का मान कितना रखना है 1/2 गुणे 10 की घात -3, 1/2 गुणे 10 की घात -3। और y का मान कितना रखना है 2 गुणे 10 की घात 11 और नीचे g का मान 9.8, यल का मान कितना 2। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद पहले घातों को हल करेंगे। तो 3.14, 3 और 3 6, 11 में 6 चली जाएंगे तो बचेगा 10 की घात 5। और क्या बचा, बचेगा 1/2 बचा। नीचे आ जाएगा 9.8 पूरे 2 और 2 ये भी हो जाएगा। अब इनको क्या कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 अच्छे पूरा। तो यम बराबर हो जाए 1.57 गुणे 10 की घात 5। नीचे बचेगा 9.8 गुणे 2, तो हटा देंगे 0 बढ़ा देंगे, और 0 बढ़ा देंगे तो यम बराबर बचेगा 157 गुणे 10 की घात 5, नीचे 980 गुणे 2। अब इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। जब भाग देंगे इसको हल करेंगे, हल करने पर हमें मिल जाएगा 8.102। तो यम बराबर मिल जाएगा लगभग 8 kg। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर